बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, साथ साथ इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आपकी किचन में भी अल्लाह में बरकत डाले। तो इस दुआ के साथ अपना शो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता है कि आज ट्यूसडे है और ब्रेक के बाद साबिर ख़ान भी हमको ज्वाइन करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारा न्याज़ वीक चल रहा है, तो इसमें मैं बताऊँगी आज हम क्या बना रहे हैं। इसमें आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा और साथ में हम बनाएंगे अंडे और खोपरे का हलवा। इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं वो भी बताऊँगी, और साथ साथ जो हम एक ड्रिंक बनाएंगे मिल्क विद जेली नूडल्स तो आपने स्पाइसी भी खाए होंगे और साथ आपने नूडल्स वैसे भी खाए होंगे, लेकिन ये जो आज हम बनाएंगे मिल्क के साथ, ये बहुत मज़े का होगा। और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ये भी बताएंगे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी बना सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि कभी कोई मीठा आप ख़ास तौर पे अगर चाहते हैं कि डिस्प्ले में ज़्यादा हो और उसको आप वेरिएशंस में हो, तो ये बहुत अच्छी एक हमारा डिस्प्ले में बन सकता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मटन कोरमा से। जैसे कि आपको पता है कि मटन में अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप चिकन में या आप चलना चाहें बीफ में, तो बीफ और मटन तो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अगर आप स्टीम भी देंगे तो भी इसको आधा घंटा तो लगेगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है और मुझे पता है कि आपको बनाना सिखाना भी होता है, तो मटन ऑलरेडी इसको मैंने बॉईल किया हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मटन को आपने कैसे बॉईल करके रखना चाहते हैं। आपने इसमें साबुत प्याज, साबुत लहसुन, साबुत जिंजर और साबुत मसाला जात जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसमें ऐड करके आप इसको हल्की आंच के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल ढक्कन बंद करके। आपने इसको जब रखेंगे मटन को, जब भी आपने इसका स्टॉक निकालना होगा या आपने इसको गलाना होगा, तो आप इसकी आंच आहिस्ता रखें। अगर आप बहुत तेज़ आंच पकाएंगे तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और जो आपका मटन है वो जल्दी नहीं गलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। बस अब हम इसको पकाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे, उसको हम रेडी करेंगे कि हम इसको ग्रेवी वाला मटन कोरमा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, अनियन, मटन, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट होगी, साथ में इसमें कोरिएंडर पाउडर होगा, इसमें होल स्पाइसेस भी होंगे जैसे कि आपको हमेशा की तरह नज़र आ रहे हैं, साथ में दही होगा, साथ में इसमें हम थोड़ी सी, अगर आप चाहते हैं इसमें हम फ्लेवर देंगे, तो इसमें हम क्योरे का हल्का एसेंस डालेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब इसमें एसेंस क्योरे का अगर ऐड करना है तो बिल्कुल 1 ड्रॉप, अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ खुशबू आएगी, जो कि सिर्फ ज़र्दे पे अच्छी लगती है, मटन कोरमे में नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इलायची का पाउडर इसमें हल्का सा ऐड कर देंगे, तो बहुत ही आपका बेहतरीन मटन कोरमा रेडी होगा। तो स्टार्ट करते हैं मटन कोरमे के स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन को हम हल्का सा फाइन चॉप और कर लेते हैं इसको हम, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी और हो जाएगी, तो हम हल्का सा और फाइन चॉप कर लेते हैं। आपको मालूम है कि अगर आप रफ़ कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें प्याज में बेकच्चापन नज़र आएगा, और यही नहीं, साथ साथ उसमें आपका वो जो उसमें आप ऐड करेंगे टमाटोज़, वो तमाम चीज़ उसमें नज़र आएंगी। अगर आप रफ़ कटिंग में तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो फिर आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा जब आपकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, क्योंकि ग्रेवी अगर आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका मटन या चिकन या जब बीफ, आप इवन कि अगर आप सी फूड में भी कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं विद ग्रेवी, तो उसके लिए भी आपको इसका ख़ास ख्याल करना होगा। ये देखिए, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया अनियन को, इसमें हम ऐड कर देंगे। इसकी हमने आग थोड़ी तेज़ कर दी है। फर्स्ट स्टेप है कि हमने अनियन इसमें ऐड किया फाइन चॉप करके। फिर से बता रही हूँ कि इसको आप रफ़ कटिंग में करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना होगा, वरना ये हो कि आपकी हांडी में कच्चापन उसमें प्याज करेगा। आमतौर पे कई दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि जब हम पकाते हैं तो प्याज भी उसमें नज़र आ रहा होता है, उसमें टमाटोज़ भी नज़र आते हैं। उसकी बेसिक वजह है कि आप बहुत रफ़ कटिंग यूज़ करते हैं और फिर उसको उतना टाइम भी नहीं देते हैं पकाने के लिए, या तो आप उसको पूरा टाइम दें। आमतौर पे ये भी होता है कि आप जब बनाते हैं मटन को या इसको लैम को या बीफ को, तो उसमें ही आप तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं, प्याज भी, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, वो भी काफ़ी रफ़ कटिंग में करते हैं। तो वो फिर ये होता है कि उसमें भी वो तमाम चीज़ें वो ऐड अप नहीं सही तरह होती, वो भी उस पर नज़र आ रही होती हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा और अनियन, ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए हमेशा ये होता है कि अनियन के साथ साथ
आपने इसमें टमाटो प्यूरी जो ऐड करनी है वो बिल्कुल उसके हिसाब से ऐड करनी है, वरना ये होगा कि अगर आप ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा प्याज ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी हांडी का सालन थोड़ा सा मीठा मीठा नज़र आएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, जिसको फाइन चॉप किया है। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये आपको जैसे कि टमाटोस नज़र आ रहे हैं, रफ़ कटिंग में है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे तो ये हमारी टमाटो प्यूरी बन जाएगी, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी टमाटोस को अगर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो वो फिर इस फॉर्म में बन जाएंगे। तो ये हम सारे इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़, इसमें हम ऐड करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी, साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम इसमें स्टेप बाय स्टेप मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, आप हमको लाइव कॉल करें, अगर कोई सवालात पूछते हैं आप वो पूछ सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई मज़ीद रेसिपी के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन लेना या कोई मेथड या कोई आप चाहते हैं फीडबैक देना, लाइव कॉल करें तो आप इसका बता सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे गार्लिक, इसको हल्का सा पहले हम सौते करेंगे बिल्कुल, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड रेड चिलीज एंड साथ में टर्मरिक। अभी आपने टमाटो प्यूरी ऐड इसमें नहीं करनी है क्योंकि अभी हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये इसका टमाटो प्यूरी का जो स्टेप है वो 4th स्टेप होगा। अगर आप इसमें टमाटो प्यूरी पहले ऐड कर देंगे तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये देखें, हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। उससे ये हो कि प्याज और साथ में जो हमने जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड की थी उसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाएगा स्पाइसेस का भी, जैसे एक किस्म का तड़का। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी की जो बेस है वो रेडी हो गई है। अभी इसको हम खूब पकाएंगे और टमाटर के साथ, टमाटर के पानी में ही पकेगा। आमतौर पे मैंने कई दफ़ा नोटिस किया है कि हम लोग घर में क्या करते हैं कि हम जब प्याज को हल्का सा फ्राई करते हैं, यानी कि अनियन को फ्राई करने के बाद हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करके साथ उसके बाद हम स्पाइसेस एंड देन वाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर आपका पानी वाला ग्रेवी सी हो जाती है और फिर उसमें वो एक चीज़ नहीं बन पाती है, आपका जो टेक्सचर जो आपकी ग्रेवी का होता है। क्योंकि कई लोग मुझसे चाहते हैं कि वो ग्रेवी को हैवी करना चाहते हैं, कोई थिक ग्रेवी हो, तो जो थिक ग्रेवी का है उसका ये स्टेप दी बेस्ट है कि आप जो लोग बहुत बल्क में बना रहे हैं कौरमे को या बल्क में बना रहे हैं चिकन कौरमे को, तो उसके लिए ग्रेवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कौरमा हो या चाहे चिकन का या चाहे मटन का, वो हमेशा नान या रोटी या खमीरी रोटी के साथ खाया जाता है। क्योंकि आपने इसको जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो अगर वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाला होगा तो वो फिर आपका जायका अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए कि आपने इसको अच्छी तरह से खूब पकाना है। इन स्टेप्स के साथ आप देख सकते हैं कि इसमें टमाटो प्यूरी है, इसमें अभी हम टमाटो प्यूरी एंड योगर्ट और ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑयल अपने सरफेस पे आ चुका है, जिसका मतलब है कि आपकी बहुत ज़बरदस्त आपकी ये बन चुकी है ग्रेवी। इसमें हम साथ ही मटन जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। इसमें अभी हम योगर्ट ऐड करेंगे और जो साबित मसाले हैं, जो जिसको मैंने बताया था कि गरम मसाला आप होल स्पाइसेस लेंगे, उसको हम पीस के उसको हम दही में मिक्स करेंगे। दही भी मेरे सामने पड़ी है, अभी हम इसको अच्छी तरह से बनाएंगे और फिर इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए, अच्छा मटन कोरमा बनाने के लिए आपको इन स्टेप को फॉलो करना होगा। अगर आप बिल्कुल अपने हिसाब से फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड खुद ही कर लेंगे तो फिर उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे कई दफ़ा कॉल्स आई हैं, बल्कि मुझसे पूछा जाता है कि अच्छी ग्रेवी हम कैसे बनाएं, और बल्क में जब बनाने थी तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। तो आपने काइंडली इन रूल्स को, इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे ब्रेक का भी टाइम आ गया और ब्रेक के बाद इसमें हम दही भी इसमें डालेंगे।
लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन कोरमा। और जैसे कि आपको बताया था ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, तो सामिया खान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुई, कोई बंदा को दाल भी साथ बना लेता है। मटन कोरमा, जिसकी दोस्ती ना हो मटन से, वो क्या खाएगा। वो साथ में एक हमारी दो बहुत अच्छे मीठे बन रहे हैं। हाँ। एक हम बना रहे हैं अंडे और खोपरे का हलवा, और एक बना रहे हैं मिल्क बनाएंगे नूडल्स वाला, जिसमें आप तो हमें गिला ही नहीं होता। आप सबकी पसंद का ख्याल रखें। बस क्या चले, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। कुछ लोगों को मटन की भी बहुत फरमाइश आती है। असल में सामा जी, लोगों से ग्रेवी नहीं सही बन पाती। आप पता है कि ये हमारा वीक न्याज का वीक चल रहा है, तो वो चाह रहे थे कि ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए कोई टिप बताएं। तो इसलिए खास तौर पे ये फरमाइश पे मैं बना रही हूँ कि आपने कैसे ग्रेवी को बनाना है, क्योंकि प्याज नहीं ज्यादा डालना नहीं, प्याज ज्यादा ना ऐड करें आप, इसमें टमाटर मीठा हो जाता है। हाँ जी, यही मैंने बताया कि वो बहुत मीठा हो जाता है और फिर आपका मज़ेदार जायका। और फिर आप ये करते हैं कि पानी ऐड कर देते हैं। और दूसरा ये कि जब आपने अनियन एंड जिंजर गार्लिक ऐड करना है, उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, फिर आपने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। अच्छा। अगर आप टमाटो प्यूरी पहले ऐड नहीं करेंगे या बाद में ऐड कर देंगे और स्पाइसेस के बाद, तो फिर आप इसमें बार बार पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। इसमें टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर का जो पानी है उसमें ही पक रहा है, और उसमें ही फिर हम हल्का सा पानी का दम देंगे तो बहुत अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, ओके, ये एक टिप था। तो इसमें मैंने बस अब योगर्ट ऐड करनी है बस, उसके बाद ओवर टू यू। इसमें हम ऐड करेंगे अब दही। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको पता ही होगा व्हाट्सएप पे हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जो व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं अपने बच्चों का। मुझे अच्छा लगा, पिछले हफ्ते बहुत सारी खालाएँ आती रही, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत सारे नीसीज़ एंड नेफ्यूज़ की खाला हूँ। तो मुझे पता है कि मैं जब दुआ मांगती हूँ मुनीरा, मैं कहीं जाऊँ तो मैंने कभी, यकीन करो, अपने लिए नहीं मांगा। अल्लाह मियाँ मेरी बहनें, उनके बच्चे, उनके मियाँ, उनको कुछ ना हो कि जो है वो ये रिश्ते, एक पता नहीं अल्लाह मियाँ ने शायद बनाए ऐसे हैं कि आपको बड़ा दर्द सा फील होता है। मेरा ख्याल है फुफ्फो से ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मासी ज़्यादा फील करती है। आपको क्या लगता है, मैं गलत हूँ? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ये अपने पे एक फीलिंग की बात है। कुछ पुप्पो भी बहुत अच्छी होती है। कुछ मैंने यूजुअली मतलब ज़्यादा जो देखा है, मिसाल में कि मासी तो ठीक है, माँ जैसी होती है, लेकिन पुप्पो और वो जो उसमें बच्चों में जो होता है एक, वो कहते हैं पुप्पो भतीजी एक ही होते हैं, खून एक ही होता है। वो पंजाबी का एक हमारा एक वो है, वो हम बोल नहीं सकते, किसी को समझ आए ना आए, लेकिन वैसे हमारे यहाँ पुप्पो वैसे ही बदनाम है। हाँ नहीं, मतलब वो कहा नहीं जाता फलाना बड़ा पुप्पो बना हुआ है आज। तो अगर किसी को आपने कुछ कहना हो तो आप कहते ना। मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी हुई तो कहती है कि मेरा जो वो था ना फोटोग्राफर जो था, वो कहने लगा जी पुप्पो से मिलवा दें। उसने कहा क्यों? कहते जी फुफियाँ ज़्यादा नाराज़ होती हैं जब उनकी तस्वीरें नहीं आती। बिल्कुल। और पुप्पो हमें दिखा दें। पुप्पो तो ऐसी भी होती है कि वो तो ये भी कह देती है कि आप मुझे तंग ना करें, अगर शादी करवानी है तो फिर पुप्पो के ऊपर शादी भी नहीं होती है, उसका भी बैठना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारे रिश्तों का रिश्तों की बात है, सब रिश्ते आप लोग कॉल्स करके सिर्फ आप लोगों से गुजारिश ये करते हैं टाइम सेव करने के लिए कि आप लोगों ने जो लंदन का, जर्मनी, कहीं भी बच्चा आपका पैदा हुआ है, आपने हमें पाकिस्तान का मकामी वक्त बताना है। तो बस इतनी सी गुजारिश है, बाकी जो है मकामी वक्त बताने के लिए हमारी कॉल भी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मनीरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? I am back with a big bang, साइमा from Germany once again। जी साइमा की कॉल है। साइमा कैसी है? हमारी पुरानी दोस्त है ना? जी अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, खुश रहे, हमें वो जो
अमीन जी, आपने वो जो पिछले हफ्ते मुझे फूक चढ़ा दी थी ना कि रेगुलर कॉलर पहचान गई थी, मैं इस दिन के इंतजार में थी कि किस दिन आप दोनों पहचान जाएंगे और मुझे रेगुलर कॉलर का खिताब मिल जाएगा। उसी खुशी में मेरा आप देखिए हम दोनों के चेहरे पे कितनी खुशी आई है आपकी आवाज सुन के। बड़ा आज से आप हमारी पक्की पक्की सहेली हैं साइमा। बस मैं उसी खुशी के इंतजार में मैंने एक हफ्ता गुजार दी और आज के दिन का इंतजार था। और देख ले, मेरी कोशिश थी कि फर्स्ट कॉलर बन जाऊं, वो अल्लाह ने किया। बन गई आप। काश मेरे पास इनाम होता अपने फर्स्ट कॉलर के लिए। नहीं, आज का जो हमारा मटन कोरमा वो साइमा जी के लिए भी एक प्लेट। ठीक हो गया। जी साइमा, हुक्म दें, क्या मैं करूं आपको खुश करने के लिए? और बस मुझे आज आप दोनों से ही बात करनी थी। रेगुलर कॉलर का मतलब ये नहीं है कि हर दफा आऊंगी जी तो कहूंगी सामिया जी आपसे ये काम है। आपकी मुझे अच्छा लगा ये सुन के, किसी ने हमारे लिए फोन किया। मैंने आज स्पेशल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही फोन किया। मैंने बात करनी थी। मैंने कहा ढेरों दुआएं, ढेरों प्यार आप दोनों के लिए। मैं और मुनीरा दोनों बड़े खुश हुए हैं आज के। आज हमारे लिए कॉल आई है। थैंक यू सामिया जी। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। आप इसी तरह हमारी रहनुमाई भी करते रहें और हमें मजे मजे खाने बनाने भी सिखाते रहें। दोनों काम साथ साथ चलते हैं तो ये आप दोनों की एफर्ट है जो हम सब के लिए बड़ी फायदेमंद हो जाती है। अल्लाह तो आप दोनों की आवाज सुन के हफ्ता पूरा मेरा अच्छा गुजर जाएगा। और रिश्तों की आपने बात की, मैं खुद एक खाला ही हूँ, मैं फूफी तो बन नहीं सकी क्योंकि मेरे भाई कोई है नहीं, इसलिए खाला का रिश्ता मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो है। वाकई मासी ज्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिवली फूफो सांस नहीं आती हूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी बहन के बच्चों को कुछ हो, मुझे तो मेरी तो सांस बंद होने लग जाती है साइमा। एग्जैक्टली सामिया जी, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ऐसी तकलीफ होती है जैसे खुद अपने बच्चे के लिए हो, जैसे अपने बच्चे की होती है। मैं जो अल्लाह अपने बच्चे भी अल्लाह ने दिए, फिर भी मुझे होती है। थैंक यू सो वेरी मच साइमा, आपने हमारा दिन खुश कर दिया। जी सामिया जी, बहुत अच्छा लगा जिनसे बात करके, बड़ा दिल खुश हुआ। अच्छा पता, यकीन करें मेरे साथ तो कलमी है, पता नहीं आपके साथ है कि नहीं है। आपसे भी लोग तरकीबें पूछते हैं, कहीं नजर आ जाएं आप? हाँ पूछते हैं। कुछ तरकीब के अलावा वो ये जरूर पूछते हैं कि ये चीज़ अगर ख़राब बन जाती तो वो उसको सही कैसे करना है। मैंने कहा सही कैसे करना है, ठीक है ये मुझे तो इतना दुख होता है, मैं शादी पे जाऊँ, अच्छा जी मुल्क का अब अगर पीटीआई आ ही गई है, आपके पास हुकूमत बन गई, उसको चलने तो दें। अब ये कितने दिन चलेगी? या मेरे मौला बस कर दो यार, किसी जगह तो ठहर जाओ कुछ दिन के लिए। कि वो बस ये हमारे यहाँ यही थोड़ा सा होता है कि बेसब्रापन बहुत ज़्यादा है। इसी को कहते हैं बेसब्रापन। और हम बार बार शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी? अच्छा जी हो गई, बच्चे कब होंगे? अल्लाह ने बेटी दे दी तो बेटे के लिए जो, या बस करो, अल्लाह के काम कुछ अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। मैं तो माओ को बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ने ये चीज़ लिखी गई है, शादी का वक्त अल्लाह के पास रिटर्न है। मेरा बड़ा बिलीव है कि अंगूठे बंधे हुए होते हैं, सिर्फ किस्मत ने आपको वहाँ तक पहुँचाना है, आपके मेट तक, सोल मेट तक सिर्फ किस्मत ने आपको लेके जाना है। अब जैसे आजकल स्कॉर्पियंस के हालात अच्छे जा रहे हैं शादी के लिए, कैप्रिकॉनियंस के अच्छे जा रहे हैं, कैंसेरियंस के अच्छे जा रहे हैं। तो इन 3 स्टार्स के बच्चे बच्चियाँ इस वक्त अपने रिश्तों की थ्रू प्रॉपर चैनल या जो मनपसंद भी शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी कहीं अपनी पसंद है तो अम्मा अब्बा भी राज़ी हो जाएंगे। एक अच्छा मुबारक वक्त है इस वक्त शादी करने के लिए। तो ये सिर्फ टाइम इस वक्त जो है, ये नहीं होता कि इसके बाद मुबारक वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक ख़ास वक्त चल रहा है इन स्टार्स के ऊपर। तो इस किस्मत की, वो कहते हैं ना, वो जो एक महदूद मुद्दत से फ़ायदा उठाइए। तो इस वक्त अगर आप इस काम की कोशिश करेंगे तो कामों में आसानी हो जाएगी। मैं आपका टाइम तो नहीं ले रही? नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं सोच रही थी कि हमारे पास कॉलर भी आ गए हैं तो हम उनकी कॉल ले लेते हैं, लेकिन हम उसका आंसर ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है ना? तो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं स्मीना बात कर रही हूँ ब्लैकबर्न से। जी स्मीना, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने सामिया से बात करनी थी। जी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ब्लैकबर्न से बात कर रही हूँ, इंग्लैंड से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं इनकी डिटेल मुनीरा भी ले लूं या ब्रेक के बाद लेनी है? नहीं, आप इनका सवाल मेरा ले लें तो आंसर हम ब्रेक के बाद अच्छा करते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ फीड कर लेती हूँ, आपने जवाब स्क्रीन पे सुनना है ब्रेक के बाद।
मुझे बताइए किसके बारे में जायचा है? जी साइमा मेरी सिस्टर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1988। 7/11/1988। और उनका वो कब पैदा हुई थी? बॉर्न टाइम उनका? बॉर्न टाइम मुझे सही पता नहीं अच्छा, चले ये बता दें, पाकिस्तान में पैदा हुई थी? पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। चले फिर ठीक है। अच्छा, बहन का नाम बताइएगा। बहन का नाम अमारिया। एच से या वो ए से? अमारिया। अमारिया ए से। अच्छा, अब मुझे जल्दी से मेरी बहन इसका वो सवाल बता दें ताकि मैं ब्रेक के बाद आपको जवाब सुनवा इसका बताऊंगी। जी, इसके मैंने पूछना था शादी कब तक है, बहुत इसकी मुझे टेंशन है कि कब इसकी शादी होगी। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। और आप लोगों ने इसका जवाब आप स्क्रीन पे सुनेंगी। ब्रेक पे मुनीरा आने लगी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसका जवाब देते हैं। जी मुनीरा। जी बिल्कुल व्यूअर्स, यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन भी करेंगे और अंडे और खोपरे का हलवा उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें मटन कोरमा बन रहा है और साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है अंडे और खोपरे का हलवा, हम वो भी स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने अंडे ले लें 8 से 10, आप उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और उसके बाद आप उसमें लेंगे घी चाहिए होगा आपको, खोया चाहिए होगा, इसके अलावा आपको बादाम, पिस्ताशियो, आप इसमें चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, कोकोनट एंड येलो कलर। अच्छा, अंडे का हलवा और खोपरे का बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेना है और उसके बाद आप इसके अंदर ही सारा फूड कलर ऐड करके इसी में आप इसको पकाएंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने घी ऐड करेंगे, उसमें साथ में इलायची दाने उसमें ऐड करेंगे 8 से 10, उसको हम सौते करेंगे। फिर जब हम इसको अंडे को बनाएंगे तो उसको हम तेज़ स्क्रैम्बल करेंगे, उसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, खोया ऐड करेंगे, तो आपका बेहतरीन मज़ेदार अंडे का हलवा और खोपरे का रेडी हो जाएगा। अब आप उनका हमारी कॉलर थी, आप उनका आंसर भी कर लें। जी 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 जी, ठीक है ना, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। ओके, ये अच्छी बात है कि जो अमारिया हैं उनका मैरिज हाउस बहुत अच्छा है और यहाँ पे सितारा ऑलरेडी मैरिज हाउस के अंदर आ चुका हुआ है। तो आप लोग कोशिश को बढ़ाइए। वही बड़ी मेरी जो पहले हम बात कर रहे थे कि डेस्टिनी में तयशुदा होता है, सिर्फ किस्मत ने उस बंदे तक पहुंचाना होता है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल या जो भी, अगर उनकी कोई अपनी पसंद है, लव स्टार्स भी उनके बहुत अच्छे हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता उनके लिए। और किसी वक्त भी अल्लाह के फजल से, बल्कि पता नहीं, मुझे तो ऐसे गट फीलिंग आ रही है, मैं फीलिंग की बात तो नहीं करूँगी, इल्मी की बात करूँगी कि मुझे खूबसूरत सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शक्ल का भी प्यारा होगा, मोहब्बत वाले सितारे भी अच्छे हैं, शक्ल का भी अच्छा है और लोग ऐसा जीवन साथी मिलेगा कि लोग आप पे रश्क भी इसके अमारिया पे करेंगे। तो देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नसीब है। और यहाँ पे सितारा ऑलरेडी, बल्कि सितंबर से इसको 1.25 गुना स्ट्रॉन्ग हो गया। पुन मालिक ने कहनी है, उसी का एक जो मिस्ट्री अल्लाह ने रखी हुई होती है कि वो एग्जैक्ट वक्त मुझे बताने का ना हुक्म है ना मुझे इल्म है, जो सच्ची बात है। मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत ही महदूद इल्म अल्लाह पाक ने दिया है, सिर्फ हम गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर ये बच्ची स्टोन पहनना चाहे मारिया, तो आप इसको जो है वो नीलम, अगर बड़ा पत्थर पहनाना चाहें, या पीला पुखराज, सीधे हाथ में, वज़न उसका 3 कैरेट से लेस ना हो, सीधे हाथ की किसी भी उंगली में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या पेंडेंट की तरह। स्टोन भी हेल्प करता है मिजाज के साथ डील करने में। वैसे बड़ी माशाल्लाह घरेलू मिजाज की बच्ची है और घर भी प्यारा बसाएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे कहाँ तक हमारे साथ
कहाँ तक पहुँचे? अंडों के अंदर ही चीनी को ऐड करके इसको अच्छे से और मिक्स करूँगी ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है। आप यकीन करें मुनीरा, मेरे ईमान का बड़ा इम्तिहान लेती हैं। जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ होता है ना, तो जूजू शाम को पकौड़ों की खुशबू होती है तो वो आपको बेचैन कर देती है। जी आप कॉल अटेंड करें मुनीरा। यहाँ पे हमारे जो कॉलर्स हैं वो मेरा ख्याल आपको फुल टाइम कहते हैं ना कि आपका ध्यान इधर कम अपनी तरफ ज़्यादा रखते हैं। हमारे जी यहाँ पे हमारे से कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा जी। साइमा, मैं मिसेस जावेद अली बोल रही हूँ। हेलो जी, आप कहाँ से, कौन और कहाँ से बात? जावेद कौसर अली मेरा नाम है बेटा। जी क्या कहना चाहेंगी? जी बेटा, मैंने ये कहना है कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अजीम अली है, तो वो बैरिस्टर है, मैनचेस्टर में आजकल काम कर रहे हैं, और वो लंदन में 28 अगस्त को 1:20 पे पैदा हुआ था पुत्र। तो माशाल्लाह इस वक्त बड़ा माशाल्लाह रिनाउंड बैरिस्टर है यहाँ। लेकिन वो ख्वाहिश है उसकी भी और मेरी भी कि वो जज बने कभी, चाहे छोटा भी बन जाए। लेकिन प्लीज बेटे को मुझे बताओ, इस्लाम कुरान की रोशनी में इसके नसीबों में है? 28 अगस्त। और साल कौन सा था जिसपे अजीम पैदा हुए दुनिया में? 29 अगस्त बेटा। देखो बुढ़ापे का ये आलम है। कोई बात नहीं। 29 अगस्त 1974। 29 अगस्त 1974। 74। और पाकिस्तान में पैदा हुए थे अजीम या लंदन में? नहीं, लंदन में पैदा हुआ 120 थे और पाकिस्तान में उस वक्त 520 थे। वाह 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 वाह, खुश कर दिया। 520 शाम के है ना? माशाल्लाह जी बेटा जी। अच्छा जी, और आपका सवाल है मिसेस अजीम, वो मिसेस जावेद अली है जिन्होंने कुछ बताया अपना नाम। जी मैं माँ हूँ, मेरा नाम जावेद कौसर है, अली मेरा सरनेम है। ठीक हो गया जी। मैं आपको खुशखबरी लाइन पे रखते हुए ही बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा अपने करियर में बहुत तरक्की करेगा, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड रहेगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज इसको मिलेंगी। इसका मतलब है क्योंकि ये अंदाजे होते हैं, यूरेनस 10वें घर में हमें बताता है कि जो है ये आपकी ख्वाहिश, इंशाल्लाह आप इसको जज बनता हुआ देख के ही जो है वो आपकी, मैं ये नहीं कह सकती आप ऐसे अल्लाह मियाँ नहीं आपको लेके जाएंगे तो आपकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करनी है, आपकी जिंदगी में ही पूरी होगी इंशाल्लाह। ये भी दुआ करो मैं जीती भी रहूं तब तक। वही तो मैंने आपसे कहा है कि आपने बिल्कुल, आप ये मंजर देखेंगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, आपने मुझे खुश कर दिया माँ सदके। नहीं, यहाँ पे नजर भी आता है कि जो है वो पढ़ाई में भी इनकी लग सपोर्ट करती थी, इंटेलिजेंट बच्चे थे ये बहुत ज्यादा, जितना पढ़ना चाहें अपनी स्टडीज को, जितना ऐड ऑन करना चाहें कर सकते हैं ये। यहाँ पे भी इनकी लक अच्छी है और बड़ी कलंदरी रूह है इस बच्चे की। थैंक यू सो वेरी मच मिसेस जावेद कौसर, आपका फ़ोन करने के लिए। जो है आप लोग कॉल्स करते हैं तो हमारे शो में रौनक लग जाती है और अच्छा नसीब है माशाल्लाह आपके बेटे का, अच्छी डेस्टिनी है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट का ऊंचा ओहदा नज़र आता है 10वें हाउस के अंदर कि अल्लाह पाक ने देना है। अब आगे वो मेहनती तो वो है ही, बड़ा प्रैक्टिकल और फाइटर बच्चा है, कैप्रिकॉर्न मून है उस बच्चे का। वाह, तो तरक्कियाँ तो फिर ये लोग ज़िंदगी में ना, जो सबसे अच्छी बात है मुनीरा, कैप्रिकॉर्नियंस गिव अप नहीं करते, लगे रहते हैं अपनी। जैसे इनका वो साइन है बकरी जैसे पहाड़ी चढ़ती रहती है ना, चाहे वो बेचारी को थक भी जाए, वो चोटी पे पहुंच के दम लेती है। तो ये इनका साइन भी गोट होता है। हालांकि हर किसी को ये कोशिश अपनी लाइफ में रखनी चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए, ट्राई कर। कैप्रिकॉर्नियंस औरतें भी बड़ी एम्बिशियस होती हैं और आदमी भी बहुत है, और इनका बेटे का मून स्टार कैप्रिकॉर्न है और फिर यूरेनस अच्छी पोजीशन पे है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट का ओहदा अल्लाह पाक देंगे। तो ये तो फिर कैप्रिकॉर्न्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सामा जी ने सुनाई कि वो माशाल्लाह से काफ़ी वो जिंदगी में हिम्मत नहीं हारते, जो अशीले होते हैं बहुत ज़्यादा। बड़ा मैं रश करती हूँ बहुत ज़्यादा, बड़ी मल्टीटास्कर औरतें होती हैं, घर भी संभालेंगी, दफ्तर भी मैनेज कर लेंगी, तो मैं हमेशा बड़ा सैल्यूट करती हूँ औरतों को जी। और यहाँ पे सामा जी हमारा जो अंडे और खोपरे का हलवा था उसके भी थोड़ी सी मैं स्टेप्स बता दूँ। इसमें हमने सबसे पहले घी, देसी घी को ऐड किया, उसमें हमने इलायची ऐड की, उस पर मैंने कोकोनट पाउडर उसमें ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह से मैं पका रही हूँ। उसकी आपको खुशबू भी आ रही होगी। अंडों में हमने ऐड किया शुगर ऐड की और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया वाटर।
तो इसको अच्छी तरह से हम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मटन कोरमा है वो भी ऑलमोस्ट दम पे है, इसको बस अभी मैं डिस्प्ले में लगाऊंगी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप, जैसे कि हमारा बन रहा है अंडे और खोपरे का हलवा, तो आप व्यूअर्स इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे व्यूअर्स हमारा जो है अंडा, इसको भी हम ऐड करेंगे, लेकिन इसको ऐड बिल्कुल एकदम से नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हल्का सा करेंगे। तो इसके साथ साथ जो हमारा है मटन कोरमा, ये भी आपने देखे कि ऑलमोस्ट दम पे है, इसको भी अभी डिस्प्ले में लगाती हूँ, तो आप तब तक देख लें मटन कोरमे का भी रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें अंडे बहुत लाइटली डाल रही हूँ। अगर आप इसमें एकदम से डाल देंगे तो वो आपका अंडे का हलवा सही नहीं बनेगा। और आप में जैसे देखेंगे हल्का हल्का आप डालते जाएंगे और उसके साथ साथ आप इसको स्क्रैम्बल भी करते जाएंगे और ये साथ साथ पकता भी जाएगा। और उसके साथ साथ फिर बाकी का भी हम ऐड अप उसको करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, और इसको हम हल्का सा स्क्रैम्बल करते जाएंगे। बहुत मज़े का और बहुत आपका मीठा, ये कहते हैं ना कि क्विकली अगर मीठा कोई गेस्ट आ जाए और मीठा बनाना, तो अंडे का हलवा दी बेस्ट है। आप उसको फौरी तौर पे बना सकते हैं। इसमें आप चीज़ें अगर ऐड अप करना चाहते हैं तो नट्स ऐड करें, इसमें खोया ऐड करें, जैसे कि मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसको जब तक मैं स्क्रैम्बल करती हूँ, यहाँ पे हमारा ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो मैं यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा अंडे और खोपरे का हलवा वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो भी मैं आपको बता दूँ उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगी जेलीज़ चाहिए होंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रही है जेलीज़ हैं। आपको मिल्क चाहिए होगा, आपको इसमें आपको चाहिए होगा साथ में आप लेंगे इलायची लेंगे, नूडल्स लेंगे। नूडल्स को आपने बॉइल्ड कर लेना है मिल्क के अंदर ही, और उसके बाद आप उसको रख लीजिएगा। कोकोनट पाउडर उसमें हम ऐड करेंगे। तो आज ये बड़ी मज़े की हम बनाएंगे ड्रिंक, मिल्क विद जेली नूडल्स। वाह, बच्चों के जेली लिए तो पहले बड़ी खाते थे, आज हम जेली को ड्रिंक में ऐड करेंगे। हाँ, मतलब बच्चों के लिए तो बड़ी कलरफुल चीज़ बनने बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स आप इसका भी देख लें, तब तक रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये हम इसको बनाएंगे ड्रिंक। यहाँ पे सामा जी हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस जुल्फ़िकार बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी मिसेस जुल्फ़िकार, कैसी हैं आप? शो के बारे में भी कुछ बताएं और सामा जी से बात करें। मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शो, और बिलीव करें स्पेशली जब आप चिकन और उसकी रेसिपी बनाती हैं ना, तो मैं उसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं मीट से। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जी सामा जी से बात करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। जी मियाँ की दे मुझे मैं उनको बताती हूँ। वो है, उनका नाम है जुल्फ़िकार अली शाह। ठीक हो गया। और तारीख पैदाइश? डेट ऑफ बर्थ है 17th of November। 17th नवंबर। नहीं 17 नहीं है, सॉरी, मैं 18th of November 1976। 18 नवंबर 1976।
और अगर रफली आइडिया कभी हस्बैंड ने शेयर किया हो अपना बॉर्न टाइम पाकिस्तान में अगर पैदा हुए हैं? वो नहीं, हाँ पाकिस्तान में हुए मगर शेयर नहीं किया उन्होंने कि कौन सा टाइम है, इस वजह से। चलिए कोई तो बात मुझे नहीं, उनके बारे में पूछना है। हम लोगों को इन जनरल हम लोग थोड़ा सा फील करें कि क्राइसिस में है, समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। हम कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं पैसों की वजह से, कुछ इस तरह से। तो आप बता सकती हैं इन फ्यूचर प्रेडिक्शन कि क्या मसला है फैमिलीज में? पूरी कोशिश करती हूँ जो मुझे समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच मिसेस जुल्फ़िकार कॉल करने के लिए। स्क्रीन पे अपना जवाब सुनिएगा। जो आपके हस्बैंड है, अभी से नहीं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 2013 के बाद से कोई ना कोई मुश्किल उनके लिए रहती रही है, लेकिन ये जो जिस टाइम में आप मुझे कॉल कर रही हैं, ये वो हाई टाइम है जिसमें इशू रिजॉल्व होने के लिए कोई ना कोई हालात अल्लाह पाक की तरफ से बनेंगे। आपके हस्बैंड का खाना माल माशाल्लाह पावरफुल है यहाँ पे, और नवंबर ऑनवर्ड्स खाना माल मज़ीद पावरफुल होने जा रहा है। तो जो फाइनेंसेस हैं मिसेस जुल्फ़िकार, उनकी तो बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जो 3 महीने हैं इन्हीं में चीज़ें रिज़ॉल्व भी हो रही हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस, और ज़िंदगी खासी स्मूथ फेज़ में जाने जा रही है। क्योंकि मैं तो बल्कि कहूँगी ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं पैसों के मामले में, इनकी लक बहुत चलती है। तो जो है ये कह दें कि तो छोटा सा डेड लॉक था जो कि इसी सितंबर की 9 तारीख से ऑलरेडी टूट चुका है। तो अल्लाह पाक करे कि अब वो जो बरकतें हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर भी हों। और अगर आपके हस्बैंड स्टोन पहनना चाहें तो गोल्डन टोपैज़ और मछलियों या दो को कोई ना कोई चीज़ खाने की डाल दिया करें। जी मुनीरा जी, मुझे लग रहा होता है कि अब आपने वाइंड अप करना है। नहीं, यहाँ पे जो ड्रिंक थी वो भी हमारी बन चुकी है। हाँ। और यही कि अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो और मज़े की ड्रिंक बनेगी। गरम गरम नहीं खाना, ये तो ज़िंदगी का असूल रखें, गरम गरम कोई चीज़ नहीं खानी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी और भी वेरिएशंस होती हैं। जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया कि हम जेलीज़ आमतौर पे खाते हैं, हम जेलीज़ को आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं, लेकिन हम अगर जेलीज़ को हम अपने ड्रिंक में भी बना के यूज़ करेंगे तो ये भी बहुत अच्छी एक आपके सामने एक वेरिएशन होगी। और यही नहीं साथ साथ जैसे कि आपको मीठे का बताया कि मीठे में अंडे का हलवा बहुत क्विक हमारी रेसिपी है और इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। और यही नहीं साथ साथ इसमें थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ी सी अंडे की लगता है कि खुशबू बहुत तेज़ होती है, कहते हैं कि कुछ लोग बहुत होते हैं कि अगर वो ग्लास में पी लें उसमें अंडे की भी स्मेल आ रही तो कहते हैं कि ये सही तरह वॉश नहीं हुआ, कि आपने उसका जो था उसका वॉश करने वाला वो आपने उस पर यूज़ कर लिया। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज़ कर लें, तो उसमें आपको जो उसकी खुशबू है बहुत अंडे के अंदर वनीला एसेंस, अंडे का हलवा। अच्छा, उसमें वनीला एसेंस। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि अंडे की स्मेल बहुत तेज लगती है, अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा जो गिलासों में शायद रह जाती है, उसका टोटका वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक्चुअली होता है कि जब आप कभी ग्लास में ले तो उनको उससे भी बहुत होता है कि बहुत तेज आ रही है। तो जब आप अंडे का हलवा खाते हैं तो उसका वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं बस वो उसकी स्मेल बहुत तेज़ लग रही है, तो उसकी खुशबू बिल्कुल आप कर देंगे माइनस। उसमें आप डालेंगे 1 ड्रॉप वनीला एसेंस का, तो आपका हलवा बेहतरीन मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल एक न्यू एक वेरिएशन उसमें आपकी आ जाएगी, जिसमें मैंने खोए की भी एडिंग की है। खोपरे के साथ थोड़ी सी गार्निश आप चीज़ की स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये बहुत अच्छा एक मीठा है। आप खुद भी खाएं और इसको बना के अपने साथ अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और ये नहीं साथ साथ सामने जी टाइम का तो पता चलता ही नहीं है, और जहाँ पे मेरी रेसिपीज़ कंप्लीट होती है यहाँ पे आपकी बातें कंप्लीट होती है, यहाँ में हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को आप दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।